प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आज हम लोग बॉडी मूवमेंट्स देखेंगे। पार्ट 2 में कुछ नया चीज़ सीखेंगे। चलिए देखते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या बोले हैं? जिसके पास धैर्य होता है वह जो चाहे पा सकता है। प्यारे बच्चों, जिसके पास पैसेंस है जीवन में बहुत आगे जाता है। तो देखो, कार्पल्स क्या होता है, ये हम कार्पल्स पहले सीखेंगे। In our finger there are several small bones called the carpals। हमारे फिंगर में, ये फिंगर है ना, छोटे छोटे कई बोन्स होते हैं, उस सब को हम क्या बोलते हैं? कार्पल्स बोलते हैं। फिर से समझिए, इन आवर फिंगर्स देयर आर सेवरल बोन्स इज कॉल्ड द कार्पल्स। तो कोई पूछे कार्पल्स क्या होता है, प्यारे बच्चों बताना है कि फिंगर में बहुत सारे बोन्स होते हैं जिसको हम कार्पल्स बोलते हैं। रिब केज क्या होता है? Join of chest bone and the backbone together to form a box called rib cage। बैकबोन पीठ के पीछे का जो हड्डी होता है और चेस्ट बोन छाती का, वो मिलके ज्वाइंट, जहाँ ज्वाइंट होता है, ज्वाइंट ऑफ चेस्ट बोन जहाँ ज्वाइंट होता है, एंड द बैकबोन टुगेदर टू फॉर्म ए बॉक्स, एक बक्सा जैसा बनाता है, इज कॉल्ड द रिब केज। इसको क्या बोलते हैं? रिब केज। बैकबोन और चेस्ट जहाँ मिलता है वहाँ एक बॉक्स नुमा रहता है, उसको हम रिब केज बोलते हैं। देर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट। देखो, इधर भी 12 रिब्स, इधर भी 12 रिब्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दोनों तरफ होते हैं। रिब केज प्रोटेक्ट इंटरनल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये रिब केज एक बक्सा जैसा होता है, बॉक्स जैसा, जो शरीर के आंतरिक हिस्सा को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित करता है। इसमें हमने क्या सीखा? कार्पल सीखा कि फिंगर्स, हमारे फिंगर्स में बहुत सारे स्मॉल बोन्स होता है, उसको हम कार्पल्स बोलते हैं। रिब केज किसे बोलते हैं? ज्वाइंट ऑफ चेस्ट बोन एंड द बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म ए बॉक्स इज कॉल्ड द रिब केज। देर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड। ये भी हमने देखा कि 12 रिब्स होते हैं। एंड रिब केज प्रोटेक्ट इंटरनल पार्ट ऑफ आवर बॉडी के इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। बैकबोन क्या होता है? देखिए, ये होता है ना, तो नीचे से ऊपर तक एक बोन है जिसे बैकबोन बोला गया है। तो बैकबोन स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक से, यहाँ से शुरू होता है। द बैकबोन इज ए लाइन ऑफ बोन्स दैट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ आवर बैक। हमारा जो पीठ है इसके बीच से ये निकलता है। द बैकबोन इज ए लाइन, एक लाइन जैसा ये होता है, देखिए, दैट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ आवर बैक, हमारे पीठ के बीच से निकलता है। इट इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रेट। ये जो बैकबोन होता है छोटे छोटे कई हड्डियों से मिलके बना होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। इसको याद रखिएगा। इट इज मेड, कौन? बैकबोन जो बना होता है, मेड ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स, छोटी छोटी हड्डियों से, उसको हम वर्टिब्रेट कहते हैं। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रेट। इस तरह के छोटे ये 33 बने होते हैं। इसमें कितने वर्टिब्रेट होते हैं? 33 वर्टिब्रेट होते हैं। रिब केज इज ज्वाइंट टू दीज बोन्स, और रिब केज इसको ज्वाइंट करता है। तो इसमें हमने क्या सीखा? बैकबोन नेक से स्टार्ट होता है। दूसरा, बैकबोन इज ए लाइन ऑफ बोन्स दैट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ आवर बैक, हमारे बैक के बीच से गुजरता है। इट इज मेड ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स, छोटे छोटे बोन से बने होते हैं, जिसे वर्टिब्रेट का बोलते हैं। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रेट, 33 वर्टिब्रेट से बना होता है। रिब केज इज ज्वाइंट द दीज बोन्स, और ये सारे बोन्स को रिब केज ज्वाइन करता है। सोल्जर बोन, ये जो हमारा सोल्जर बोन्स है उसके बारे में। The bones on the back are prominent where the soldier are, they are called the soldier bone। माने हमारे पीछे के हिस्से में ये सोल्जर बोन होता है, जहाँ ये सोल्जर जुड़ा होता है। तो सोल्जर 2 बोन्स ऑन द बैक आर प्रोमिनेंट, बहुत महत्वपूर्ण होता है। where the soldier are, जहाँ पे हमारा ये कंधा होता है। पेल्विक बोन्स किसे कहते हैं? पेल्विक बोन्स, दिस इज द part we sit on, it is includes the portion of our body below the stomach। जहाँ हम बैठते हैं तो वहाँ का जो हड्डी होता है वो सब पेल्विक बोन्स कहलाता है। दिस इज द पार्ट वी सिट ऑन इट, जहाँ हम बैठते हैं।
इट इज द इंक्लोज द पोर्शन ऑफ आवर बॉडी बिलो द स्टोमक, स्टोमक के नीचे का पार्ट, इधर का पार्ट जहां हम बैठते हैं जिसपे, वो पेल्विक बोन से बना होता है। स्कल किसे कहते हैं प्यारे बच्चों, कोई बता सकते हो? स्कल प्रोटेक्ट आवर ब्रेन, इट इज मेड अप ऑफ बोन्स। ये सर को, जिसके माने ये जो हड्डी का भाग होता है उसको स्कल बोलते हैं, खोपड़ी, इसके अंदर हमारा ब्रेन होता है। तो स्कल क्या करता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित करता है। कार्टिलेज क्या होता है? एडिशनल पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज द बोन्स एंड, देखो कार्टिलेज जो होता है ज़्यादा कठोर नहीं होता है बोन्स की तरह, जैसे कान की हड्डी, इसमें भी हड्डी है लेकिन कितना सॉफ्ट है, तो ये कार्टिलेज कहलाता है। एंड बी बेंट कॉल्ड कार्टिलेज, अपर पार्ट ऑफ ईयर हैव द कार्टिलेज, माने ईयर का, कान का जो अपर पार्ट है ये क्या होता है? कार्टिलेज से बना होता है। तो हमने क्या सीखा? स्कल किसे कहते हैं? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है स्कल। दूसरा हमने सीखा कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या होता है? सॉफ्ट होता है। और ईयर का जो बोन होता है वो कार्टिलेज से बना होता है। मसल्स क्या होता है प्यारे बच्चों? मसल्स मतलब ये जो मसल होता है ना, मांसपेशी जिसे बोलते हैं, हड्डी के ऊपर होता है लेकिन हमको एनर्जी देता है, किसी से लड़ने की क्षमता। देखो ये लड़ रहे हैं ना, ये मसल है ना, ये क्या है? मसल है। ये क्या है? मसल। ये क्या है? मसल है। तो मसल्स आर पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट हेल्प इन ब्रिंगिंग अबाउट मूवमेंट, ये हमें मूवमेंट में सहायता करता है। मसल मे बी अटैच टू बोन और मे वर्क अलोन, कहीं कहीं मसल, हम लोगों का तो हड्डी से जुड़ा होता है लेकिन कुछ जानवर में हड्डी से जुड़ा नहीं भी होता है, जैसे अर्थवर्म, केचुआ जो होता है उसमें उसका जो मसल होता है उसमें हड्डी नहीं होता है, लेकिन हम लोगों के मसल हड्डी से जुड़े होते हैं। द मसल बल्क ड्यू टू कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, जैसे ऐसे करते हैं तो मसल क्या होता है? सिकुड़ जाता है। तो सिकुड़ने से उसमें और खिंचाव आने से बल पैदा होता है। When contracted the muscle becomes shorter, stiffer and thicker, जब मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, माने उसको सकुचाते हैं, उसको खिंचाव करते हैं, तो शॉर्टर छोटा हो जाता है, स्टीफर और थिकर और घना हो जाता है, मजबूत हो जाता है। अब अर्थवर्म क्या है? आप बरसात के दिनों में प्यारे बच्चों क्या देखते हो? केचुआ जिसे बोलते हैं, तो मिट्टी से निकलने लगता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी में पानी भर जाता है तो ऑक्सीजन रहता नहीं, तो सांस कैसे लेगा? तो बाहर आ जाती है। एन अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन्स, इसके पास अपना बोन नहीं होता है। इट हैज मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी, मसल ही आप देखते हो केचुआ ऐसे ऐसे करके चलती है, बॉडी को खींचता भी है और सिकुड़ाता भी है और खींचता भी है, तो केवल मसल के सहारे। अर्थवर्म ईट सॉइल, ये खाती क्या है? ये मिट्टी खाती है। इसको सब्जी दूध कौन देगा? ये मिट्टी खा के रहती है। इट हैज ए लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिस्टल्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इस पे ब्रिस्टल्स होते हैं छोटा छोटा। द ब्रिस्टल्स हेल्प टू गेट ए गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड, ब्रिस्टल जो छोटा छोटा पार्ट होता है जमीन पे चलने में उसको ग्रिप बनाता है, मदद करता है। तो ये अर्थवर्म, और खाती क्या है? ये सॉइल को खाती है अर्थवर्म। और अर्थवर्म के पास कोई बोन नहीं होता है, ये भी याद रखिएगा। अब स्नेल क्या होता है? घोंघा। स्नेल राउंडेड स्ट्रक्चर इन बैक साइड ऑफ स्नेल इज कॉल्ड द सेल, एक गोल इसके ऊपर परत होता है जो मजबूत होता है, उसको हम सेल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेल। स्नेल मूव विथ द हेल्प ऑफ देयर मस्कुलर फ्लैट फुट, इसमें पैर होता है, मस्कुलर पैर, उसके सहारे ये चलती है। इसके ऊपर जो मजबूत पार्ट होता है जो उसे सुरक्षा प्रदान करता है उसे हम सेल बोलते हैं। ठीक है, कॉकरोच तो आप लोग देखे ही होंगे, ये कॉकरोच है। कॉकरोच हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, 3 पेयर लेग्स होता है कॉकरोच को। फॉर वॉकिंग 2 पेयर ऑफ विंग्स टू फ्लाई, और 2 पेयर विंग्स होता है, डायना होता है। 3 पेयर्स लेग्स होता है चलने के लिए, और 2 पेयर फ्लाई करने के लिए विंग्स होता है, पंख होता है। द बॉडी ऑफ ए कॉकरोच इज कवर्ड विथ ए हार्ड आउटर स्केलेटन, इसके ऊपर भी स्केलेटन होता है हार्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलेटन बोलते हैं, जो हार्ड होता है, मजबूत होता है। द ब्रेस्ट मसल्स अटैच्ड टू द विंग्स हेल्प इन फ्लिंग्स,
तो ब्रेस्ट का मसल होता है वो विंग से जुड़ा होता है, जो उसे फ्लिंग करने में, फ्लाई करने में सहायता करती है। तो हम लोग कॉकरोच के बारे में भी देखा, 3 पेयर ऑफ लेग्स है वॉकिंग के लिए, 2 पेयर विंग्स है फ्लाई करने के लिए। द बॉडी ऑफ कॉकरोच इज कवर्ड विद ए हार्ड आउटर स्केलेटन, इस पर भी स्केलेटन होता है, ढांचा बना होता है। द ब्रेस्ट मसल अटैच टू द विंग्स, विंग से छाती की मसल जुड़ा होता है, जो उसे उड़ने में सहायता प्रदान करता है। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे प्यारे बच्चों। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो फिर मिलते हैं। थैंक यू।